नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट। और इसके लिए हम कंपेयर करेंगे दो जायंट्स को। एक तरफ है वेटरन C++ और दूसरी तरफ है नया चैलेंजर रस्ट। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वेल, ये सिर्फ एक टेक्निकल टॉपिक नहीं है। सच तो ये है कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में जो सबसे बड़ी कमजोरियां होती हैं ना, वो अक्सर मेमोरी एरर्स की वजह से ही होती हैं। ये उन सभी ऐप्स और सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करता है जो हम और आप रोज यूज करते हैं। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक प्रोग्राम अपने डेटा को रखता कहाँ है। और यहाँ पर दो प्लेयर्स सामने आते हैं, स्टैक और हीप मेमोरी। चलिए इनको आसान भाषा में समझते हैं। तो देखो, हर प्रोग्राम के पास दो तरह की मेमोरी होती है। एक है स्टैक, इसको आप एकदम साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड अलमारी समझ लो। ये बहुत फास्ट है और इसमें फिक्स्ड साइज का डेटा रखा जाता है, जैसे नंबर्स। दूसरा है हीप। ये एक बड़े से गोडाउन की तरह है, थोड़ा स्लो है पर बहुत फ्लेक्सिबल है। यहाँ वो डेटा रखा जाता है जिसका साइज बढ़ता घटता रहता है। अब असली चैलेंज हीप को मैनेज करने में ही आता है, और यहीं पर C++ और रस्ट का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। C++ सालों से प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक तरह से बादशाह रहा है, और इसने हमेशा से प्रोग्रामर्स को पूरी पावर दी है कि वो हीप मेमोरी को जैसे चाहें वैसे कंट्रोल कर सकें। इससे परफॉर्मेंस तो कमाल की मिलती है, लेकिन इस पावर के साथ आती है एक बहुत बड़ी कीमत। C++ का एक फेमस रूल है जिसे कहते हैं ज़ीरो ओवरहेड रूल। इसका मतलब है आप सिर्फ उसी चीज के लिए पे करते हो जो आप यूज करते हो, कोई फालतू का लोड नहीं। इसीलिए C++ हार्डवेयर के इतने करीब काम कर पाती है और इतनी एफिशिएंट है। लेकिन दोस्तों, यही पावर इसका सबसे बड़ा रिस्क भी बन जाती है। सीधी सी बात है, C++ में कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है, और इसका मतलब जिम्मेदारी भी पूरी आपकी ही है। मेमोरी एलोकेट करना आपका काम है, और काम होने के बाद उस मेमोरी को फ्री करना भी आपका ही काम है। समझ रहे हो इसका मतलब? इस मैनुअल प्रोसेस में गलती होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। और जब ऐसी गलती होती है ना, तो प्रोग्रामिंग के सबसे खतरनाक ड्रैगन्स पैदा होते हैं, जैसे कि सेगमेंटेशन फॉल्ट्स, जिससे प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, या मेमोरी लीक्स, जहां आप मेमोरी फ्री करना भूल जाते हो और प्रोग्राम धीरे धीरे स्लो होता जाता है। ये पूरे सिस्टम को डाउन कर सकते हैं। चलो इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। रेडी हो? स्क्रीन पर देखो, ये एक छोटा सा C++ प्रोग्राम है जो कमांड लाइन से एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है? लेकिन इस कोड में प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये चेक ही नहीं किया गया कि यूजर ने आर्ग्यूमेंट दिया भी है या नहीं। और इसका रिजल्ट, बूम, सेगमेंटेशन फॉल्ट। प्रोग्राम तुरंत क्रैश हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोग्राम ने एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश की जो उसे अलॉट ही नहीं की गई थी। बेसिकली उसने ऐसी जगह हाथ मारने की कोशिश की जहां कुछ था ही नहीं, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको तुरंत बंद कर दिया। यही है मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा खतरा। तो C++ की ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आया रस्ट। रस्ट का फंडा बिल्कुल अलग है। वो प्रोग्रामर पर मेमोरी मैनेजमेंट छोड़ने के बजाय अपने कंपाइलर को ही एक तरह से पुलिस बना देता है, जो कोड लिखते वक्त ही कुछ सख्त नियम लागू कर देता है। रस्ट की इस पूरी फिलॉसफी की नींव है एक कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं ओनरशिप। नाम थोड़ा हैवी लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल और पावरफुल है। सीधे शब्दों में, रस्ट में हर वैल्यू का एक ओनर होता है, बस इतना ही। और ये सिंपल सा आइडिया ही रस्ट की मेमोरी सेफ्टी का पूरा राज है। रस्ट का पूरा सेफ्टी मॉडल इन 3 सुनहरे नियमों पर टिका है। पहला, हर वैल्यू का एक सिंगल ओनर होगा। दूसरा, एक टाइम पर सिर्फ एक ही ओनर हो सकता है। और तीसरा, जैसे ही वो ओनर स्कोप से बाहर जाता है, वैल्यू ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है, यानी मेमोरी फ्री हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं कि इन रूल्स का प्रैक्टिकल मतलब क्या है। तो ओनरशिप के इन्हीं रूल्स की वजह से रस्ट में डेटा को पास करने के 2 अलग-अलग तरीके हैं, मूव और कॉपी। अब ये क्या चीज है? कंफ्यूज हो गए? चिंता मत करो,
चलो इसको सिंपल करते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड देखो, स्ट्रिंग एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है जो हीप पर मेमोरी मैनेज करता है। जब हम फ्रूट 1 को फ्रूट 2 में असाइन करते हैं तो ओनरशिप फ्रूट 1 से हटकर फ्रूट 2 को मूव हो जाती है। इसके बाद फ्रूट 1 इनवैलिड हो जाता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ? डबल फ्री जैसी प्रॉब्लम का चांस ही खत्म। अब राइट साइड देखो, इंटीजर मतलब x एक सिंपल डेटा टाइप है, ये स्टैक पर रहता है। इसको कॉपी करना सस्ता और फास्ट है। इसीलिए जब हम y = x करते हैं तो रस्ट सिंपली x की एक नई कॉपी बना देता है। यहाँ x और y दोनों वैलिड रहते हैं। क्लियर हुआ मूव और कॉपी का फर्क? तो इतने सारे नियम, ये मूव, ये कॉपी, आखिर इस पूरे सिस्टम का फायदा क्या है? C++ में तो आज़ादी थी, यहाँ बंदिशें हैं। क्यों? हमें इससे मिलता क्या है? फायदा ये है दोस्तों कि रस्ट का कंपाइलर आपका पर्सनल बॉडीगार्ड है। वो प्रोग्राम को रन होने से पहले ही यानी कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी से जुड़ी सारी गलतियां पकड़ लेता है। इसका मतलब ये है कि जो क्रैशेस C++ में आते हैं वो रस्ट में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोग्राम रन होने से पहले ही आपको गारंटी मिल जाती है कि आपका कोड मेमोरी सेफ है। चलो, ये केबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। एक क्विक रिकैप करते हैं। जो सिंपल फिक्स्ड साइज टाइप्स हैं जैसे इंटीजर्स, फ्लोट्स या बूलियंस, वो स्टैक पर रहते हैं और कॉपी होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टाइप्स हैं जैसे स्ट्रिंग या वेक्टर, जो हीप पर मेमोरी मैनेज करते हैं, वो मूव होते हैं। क्यों? ताकि ओनर हमेशा एक ही रहे। सिंपल। तो हमने दोनों साइड्स देखी, C++ की रॉ पावर और कंट्रोल और रस्ट की सेफ्टी की गारंटी। अब असली सवाल ये उठता है कि हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्यूचर कैसा होगा? क्या हमें परफॉर्मेंस के लिए सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या सेफ्टी के लिए स्पीड को? ये एक ऐसी लड़ाई है जो आने वाले काफी सालों तक चलेगी। आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।